Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष। आज का हमारा टॉपिक है। इस वीडियो स्टार्ट से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आपको मैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अंदर आपको अच्छे कंसेप्ट और अच्छे मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अंदर क्या होता है, बेसिक जो बातें होती हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि जो भी कोई स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट के अंदर ये देखा जाता है कि कहने वाला सही है या गलत है। तो स्टेटमेंट के अंदर देख जो भी स्टेटमेंट दिया होता है, इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होता है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो रेलवे, एसएससी, बैंक सब प्रकार के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इससे पहले आपको मैं कुछ टाइप्स बता देता हूँ मेथड के अंदर। टाइप, ये अपना टाइप स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट टाइप बता रहा हूँ। जैसे कि कोई किसी का रिलेशनशिप, जैसे कोई ए यहाँ पे है, कोई ए यहाँ पे और ये है यहाँ पे बी, ये ए का समूह है, ये बी का समूह है। तो इसमें क्या होता है, कुछ इसमें क्या होता है, या तो कंडीशन बनेगी कि ए और बी आपस में नहीं है, मतलब आपस में उनकी नहीं बनती है। तो ये आपको एक मैं समझाने की ट्रिक से बता रहा हूँ। मतलब जितने भी ए हैं वो बी नहीं हो सकते और जितने भी बी हैं वो ए नहीं हो सकते। जितने भी ए हैं वो बी नहीं हो सकते और जितने भी बी हैं वो ए नहीं हो सकते। एक इस प्रकार से होता है। एक ये होता है कि सभी ए बी हैं। एक इस प्रकार से होता है सभी ए वो बी हैं, मतलब सारे ए हैं वो क्या हैं, वो बी हैं। तो इस प्रकार से होता है। रिलेशनशिप्स होते हैं, इसमें टाइप के अंदर रिलेशनशिप्स अपन पढ़ते हैं और अलग अलग टाइप्स के अंदर अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि पूछा जाता है कि सभी ए बी हैं, तो इसका अगर ये बनेगा स्टेटमेंट, इसका अगर स्टेटमेंट अगर बनाएंगे अपन, स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा, सभी ए क्या है, बी हैं, सभी ए बी हैं। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट बनेगा इसका। और इस स्टेटमेंट का इस प्रकार से अपन डायग्राम अपन रिप्रेजेंट करेंगे। और कुछ प्रकार से ये आता है कि ये आ गया ए और बी, तो इसका किस प्रकार से बनेगा स्टेटमेंट, कुछ ए बी हैं या कुछ बी ए हैं। इसके दो प्रकार से बनेंगे। क्या बनेंगे इसके स्टेटमेंट, कौन कौन से बनेंगे। एक पहला स्टेटमेंट तो ये बनेगा इसका कि कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, इस प्रकार से बनेगा। एक तो ये मतलब ये होगा कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। इस प्रकार के डायग्राम की इस प्रकार से स्टेटमेंट बनेगा, इस प्रकार का इसमें बनेगा। इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है। इसका क्या बनेगा स्टेटमेंट, कोई भी ए बी नहीं है। और ये यह बनेगा इसका, कोई बी ए नहीं है। इसके दो प्रकार से बनेंगे। इस डायग्राम के दो स्टेटमेंट इस प्रकार से बनेंगे, कोई ए बी नहीं है और कोई बी ए नहीं है। इस प्रकार से इसका स्टेटमेंट बनेगा। टाइप फर्स्ट में अपन पढ़ते हैं इस प्रकार से कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है। और इसका स्टेटमेंट इस प्रकार से बनेगा कि सभी ए बी हैं और एक सभी ए हैं वो बी हैं। और इसका क्या बनेगा, कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। इस प्रकार से कंडीशंस बनती हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अंदर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें से ये कंडीशंस बनती हैं। मतलब या तो सभी होंगे या कुछ होगा या कुछ भी नहीं होगा। एक होता है पॉसिबिलिटी केस। एक पॉसिबिलिटी केस के अंदर बनता है, पॉसिबिलिटी केस के अंदर बनता है एक संभावनाएं व्यक्त करते हैं। संभावना वाला जो स्टेटमेंट या कंक्लूजन में अगर दे रखा है या स्टेटमेंट में दे रखा है तो वो मतलब पॉजिटिव 99.99% वो हमेशा सही मानी जाती है। किसी भी कंक्लूजन में संभावना अगर व्यक्त कर रखी है
तो 99% सही बनी जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती इस क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है जिससे कैलकुलेशन में अगर नहीं है और स्टेटमेंट में अगर नहीं है, तो आपको मैं एक बार यहाँ से फिर बता देता हूँ कि स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है और कैलकुलेशन भी सेम वो नेगेटिव है तो सही होगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कैलकुलेशन नेगेटिव है तो वो कैलकुलेशन फॉल्स होगा। जैसे कि कोई स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई भी मान लीजिए स्टेटमेंट दे रखा है आपको, ये स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। आपको कोई भी कथन दे रखा है तो कथन क्या है, अगर पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है, कथन सकारात्मक है या पॉजिटिव है और इसका कंक्लूजन आपको नेगेटिव दे रखा है, कंक्लूजन आपको नेगेटिव दे रखा है, नकारात्मक दे रखा है, तो ये डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा कंक्लूजन। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हो। और स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव दे रखा है, स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव दे रखा है, स्टेटमेंट में नेगेटिव दे रखा है और कंक्लूजन में क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, बाकी 90% ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो इससे आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन जो मैंने आपको बेसिक थोड़ा इसमें मैंने बताया है, बाकी जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उस क्वेश्चंस में साथ ही साथ अपने को अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग जो कंसेप्ट है आपको मैं बताता चलूंगा। उसके अंदर एक थोड़ा आपको एक और बताता हूँ, जनरली आइडियाज जो क्वेश्चंस में लगातार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और इस प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब ये जितने भी ए हैं और कुछ ए बी, कुछ ए कुछ बी है, कुछ बी ए है, इसमें क्या होता है कि कई बार ये होता था, यहाँ पे आता था सी, यहाँ पे क्या था सी, तो ये पूछा जाता है कि बी वाला सी हो सकता है क्या, बी का कुछ हिस्सा सी हो सकता है क्या, तो इसमें नहीं आंसर आएगा, नहीं हो सकता। और ए का कुछ हिस्सा सी हो सकता है, ए का कुछ हिस्सा सी हो सकता है, तो इसका यस आएगा। याद रखना, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जो मेथड्स बनते हैं, अलग अलग टाइप से बनते हैं, वो आपको मैं सभी टाइप से स्टेटमेंट कंक्लूजन में कराऊंगा। ये अपना पार्ट फर्स्ट वीडियो है, ये अपना क्या है, पार्ट फर्स्ट वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है अपना स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर। तो आपको मैं एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अपना ये कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखा है, सभी शिक्षक खिलाड़ी हैं, तो आपको एक क्वेश्चन में करवाता हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन में, सभी शिक्षक क्या है, खिलाड़ी हैं, तो ये अपना क्या है, सभी शिक्षक, ये यहाँ पे मान लीजिए सभी शिक्षक है वो क्या है, खिलाड़ी हैं, सारे शिक्षक क्या है, खिलाड़ी हैं। तो किस प्रकार से अगर डायग्राम बनाओगे, तो इस प्रकार से बनाओगे, आप इस प्रकार से अगर डायग्राम बनाओगे। इस क्वेश्चंस में क्या खास बात होती है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन वाले, तो उसमें क्या होता है, आपका डायग्राम पे डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग अपन डायग्राम अगर सही बनाया आपने, तो आंसर डेफिनेटली 101% सही जाएगा। अगर आपने डायग्राम गलत बना दिया, ये डायग्राम अगर आपने गलत बना दिया, तो इसका आंसर भी गलत आएगा आपका। तो ये समझने की बात होती है। तो सारे जितने भी शिक्षक हैं वो क्या है, खिलाड़ी हैं, जितने भी शिक्षक हैं क्या है, खिलाड़ी है। ये तो अपना फर्स्ट का काम हो चुका है, स्टेटमेंट फर्स्ट का। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं, कुछ विद्यार्थी क्या हैं, कुछ विद्यार्थी शिक्षक है, कुछ का मतलब कॉमन, शिक्षक और विद्यार्थी में से कॉमन, ये लीजिए आपको कॉमन। तो कुछ शिक्षक क्या है, विद्यार्थी हैं, कुछ शिक्षक क्या है, विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार से बनेगा ये। तो आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बनाया, आपने क्या किया है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बनाया, और डायग्राम अगर आपका सही बना तो क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली सही आएगा। अगर डायग्राम आपने गलत बना दिया तो क्वेश्चन का आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, तो दोबारा से चेक करना एक बार। स्टेटमेंट में यानी कथन में क्या दे रखा है, सभी शिक्षक खिलाड़ी हैं, तो जितने भी शिक्षक हैं, ये वाले जितने भी शिक्षक हैं वो सारे क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो आपका सही है, जो कहता है क्वेश्चन वो ही अपने को करना है। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं, तो ये शिक्षक वाला भाग है, और इसमें से अपन को ले लिए अपन विद्यार्थी वाले हिस्सा। अब करते हैं कंक्लूजन को, अपन सोल्व करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं क्या बोल रहा है ये, कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं क्या, सभी विद्यार्थी का देखना डायग्राम, ये क्या है, विद्यार्थी हैं, और कितने हैं, सारे विद्यार्थी हैं, और सारे विद्यार्थी क्या है,
खिलाड़ी है क्या, ये है खिलाड़ी का, ये डायग्राम किसका है, खिलाड़ी का, इधर वाला देखना, ये डायग्राम क्या है, खिलाड़ी का है, ये खिलाड़ी का है, ये डायग्राम किसका है, विद्यार्थी का है। तो ये देखना है कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं क्या, तो नहीं, कुछ हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं, बाकी सभी नहीं हो सकते। तो ये क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा, फर्स्ट अपना गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, तो कुछ शिक्षक, ये वाला शिक्षक है, ये विद्यार्थी है। तो ये देखना, ये तो है शिक्षक वाला डायग्राम, ये तो शिक्षक का, और ये विद्यार्थी का डायग्राम। तो ये दोनों में कॉमन है, कुछ का मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, कुछ का मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, विद्यार्थी और शिक्षक में से कॉमन है, तो ये कंक्लूजन सही है आपका। तीसरा कंक्लूजन आता है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, कुछ विद्यार्थी, ये विद्यार्थी का डायग्राम है, ये वाला विद्यार्थी है, और ये पूरा क्या है, बड़ा वाला खिलाड़ी का है। तो इस दोनों में से क्या है, ये कॉमन हिस्सा है ना, ये कॉमन है, तो ये भी सही है। कोई विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है, ये क्या है, खिलाड़ी का डायग्राम है, और ये विद्यार्थी का है। अब साफ साफ उसको मना कर रहा है कि कोई विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है, जबकि इसमें से कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और सिर्फ 2 और 4, 2 और 3, 2 और 3 सही है, ये सही है, बाकी गलत है। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, एक स्मार्ट तरीका है, क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट दे रखा है, जो भी क्वेश्चंस में स्टेटमेंट दे रखा है, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाना है। एक डायग्राम बनाने के बाद में उसके जो कंक्लूजन दे रखे हैं, यानी निष्कर्ष दे रखे हैं, उस निष्कर्ष को अपने को फॉलो करते हुए चेक करना है। चेक करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष गलत है, कौन सा सही है, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट कंक्लूजन के जो क्वेश्चंस है, ये अपने पार्ट फर्स्ट में एक आपको बेसिक मैंने क्वेश्चंस करवाया है, और आने वाले इसके पार्ट के अंदर आपको मैं अधिकतम क्वेश्चंस करवाऊंगा, और क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करवाते हुए अच्छे अच्छे कंसेप्ट, अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स इसमें बताऊंगा मैं। तो अपना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में इस वीडियो के अंदर आपको मैंने बेसिक समझाया है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या होता है। अगर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा और कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, तो आपको कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बाकी अगर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है और कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, यानी कथन आपका सकारात्मक है और निष्कर्ष आपका सकारात्मक है, तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। और आपका कथन सकारात्मक है और स्टेटमेंट नकारात्मक, कथन में सकारात्मक है और कंक्लूजन नकारात्मक है, तो वो डेफिनेटली गलत होगा। पॉसिबिलिटी केस में 99% सही माना जाता है, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव दे रखा है और कंक्लूजन आपको नेगेटिव दे रखा है, तो वो भी 99% केस में सही हो जाता है। तो उस पर अपन डिपेंड करता है टाइम पे और आपकी मतलब उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस में। बाकी इस स्टेटमेंट कंक्लूजन में कंसेप्ट का यूज किया जाता है, और बाकी आप उसमें ट्रिक्स भी यूज कर सकते हो डेफिनेटली। तो अपना ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।